नमस्कार, मैं हूं अभिषेक पुंडीर। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने कुछ दिनों पहले एक आदेश दिया था कि जितने भी दुकानें, होटल, ढाबे, रेहड़ी पटरी वाले जो लोग हैं, जो कांवड़ यात्रा के मार्ग में आते हैं, वो अपना नाम और वो किस तरीके का भोजन परोसते हैं, किस तरीके का खाना परोसते हैं, वो चीजें अपनी दुकान के सामने लगा लें, जिससे कि कांवड़ यात्रियों को पता चल सके ये होटल शाकाहारी है, मांसाहारी है, किसी हिंदू का होटल है या किसी मुस्लिम का होटल है। तो आदेश उत्तर प्रदेश में आया, लेकिन इस आदेश से देश की राजनीति गर्म आ गई। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। इस देश के वरिष्ठ वकील कहे जाने वाले अभिषेक मनु सिंघवी केस की पैरवी कर रहे थे, और जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो दोनों तरफ से, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से दलीलें दी गई, अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से भी दलीलें दी गई, और दलीलें देने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश पर रोक लगा दी, और अंतरिम रोक लगा दी, माफ कीजिएगा। और इस मामले की अगली सुनवाई 26 जुलाई को होनी है। तो तब तक इस आदेश पर रोक रहेगी। तो क्या कुछ आदेश कोर्ट ने सुनाया, कोर्ट ने क्या कुछ आदेश दिया, जिस आदेश को विपक्षी अब योगी सरकार की, मोदी सरकार की हार की तौर पर प्रचारित कर रहे हैं। किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के बयान को पेश किया जा रहा है, वो सही बयान क्या है, आज उसी पर बात करेंगे। और बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं नाज़िया इलाही खान, सुप्रीम कोर्ट की वकील। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। जो आदेश आया और अब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, क्या कुछ लिखा है उस फैसले में? आज मुझे याद आ गया जब जहांगीरपुरी का एक कबाड़ी वाला अंसार के लिए बड़े बड़े देश के वकील जब खड़े हुए थे और लोग देखते रह गए थे कि कबाड़ी वाले के पास इतने इतने पैसे कहां से आ गए कि वकील इतने बड़े बड़े जिसका अपॉइंटमेंट तक लेना बहुत मुश्किल होता है, आज कबाड़ी वाले के पक्ष में खड़े हुए। आज एग्जैक्टली वही देखने को मिला सर्वोच्च न्यायपालिका में। रेहड़ी वालों के लिए, ठेले वालों के लिए और इन सब के लिए अभिषेक मनु सिंघवी जी चले गए सर्वोच्च न्यायपालिका, और साथ में 2 एनजीओ भी गया और महुआ मोइत्रो भी गई, जो खुद पार्लियामेंट को सट्टा का बाजार बनाती हैं। आज उन्होंने अपनी पिटीशन टैग करवाई एनजीओ के साथ, और अभिषेक मनु सिंघवी ने अपने सबमिशन में बड़ा उन्होंने आतंकी चीजें बताना स्टार्ट किया। उन्होंने कहा कि ये तो मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है जज साहब, ये तो मुसलमानों के साथ बहुत बड़ा एक स्ट्रैटेजी क्रिएट किया जा रहा है जज साहब। जज साहब, ये तो आर्टिकल 17 का वायलेशन हो रहा है जज साहब। बहुत सारी बातों को जज साहब ने सुना, और जज साहब ने सुनने के बाद कहा कि इस मुद्दे को बहुत ज्यादा एग्जैजरेट करने की जरूरत नहीं है अभिषेक मनु सिंघवी साहब, बिल्कुल भी जरूरत नहीं। और उसके बाद फिर जज साहब ने कहा कि क्योंकि सरकार की तरफ से आज कोई वकील आकर खड़ा नहीं हुआ है और उन्होंने अपना कोई सबमिशन नहीं दिया है, इसलिए एक छोटा सा स्टे हम आपको दे देते हैं, पर इस पर सुनवाई सही तरीके से दोनों पक्षों की हम सुनना पसंद करें, ये कहा है जज साहब। अब साथ साथ मैं आपको बताऊं कि हमारे इस देश में ना बहुत सारी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन चलते हैं, ऐसे एनजीओ चलते हैं जो बॉम्ब ब्लास्ट वाले को बचाने की कोशिश करते हैं, जो रेपिस्ट को बचाने की कोशिश करते हैं, जो टेररिज्म एक्टिविटीज करने वाले को बचाने की कोशिश करते हैं, जो टेररिस्ट को बचाने की कोशिश करते हैं। अब अहमदाबाद बॉम्ब ब्लास्ट वाले जो 36 लोगों को कन्विक्शन हुआ था, उनका केस कौन लड़ रहा था? जमायतुल उलमाए हिंद लड़ रहा था, जो आज भी उनके लिए वो परेशान है। अब आते हैं कावड़िया। सबसे पहले अभिषेक जी, आपको एकादशी और सावन के पहले दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं जानती हूँ कि कावड़िया जो होते हैं वो निहार मुंह सुबह निकलते हैं और गंगा जल को लेकर के निकलते हैं, और बड़ा ही धार्मिक ये यात्रा होता है। इसमें बड़ा इमोशन होती है, इसमें बड़ी श्रद्धा होती है, बड़ा विश्वास होता है। अब क्योंकि हमने हजारों लाखों ऐसे वीडियो देखे हैं जिसमें ये दिखाया गया है कि रोटी थूक करके बनाई जा रही है, सब्जी थूक करके बनाया जा रहा है, मटन थूक करके बनाया जा रहा है, सेब बक्से में पैक किया जा रहा है, चाट चाट करके सब्जियां चाट चाट करके पॉलिथीन में पैक की जा रही है। हमने ये चीजें देखी हैं। हमने ये भी देखा है कि गुलाब जामुन और रसगुल्ला के कंटेनर पे मूत देता है मुसलमान। हमने ये भी देखा है। कल महाराष्ट्र में एक मौलवी साहब सर पे टोपी और दाढ़ी रख करके गाय को 6 रोटियां परोसे, और उसके बाद फिर जब गाय वो रोटी खाने लगी तो उस पर मूतना स्टार्ट कर दी और कहे
कि हमने हिंदू धर्म को आघात पहुंचाया और उनको बहुत खुशी हुई। वो तो हिंदुत्व की टीम थी जो उनको रंगे हाथ पकड़ी है और उनसे माफी मंगवाई है। अब बात आती है कि एक कहावत बिल्कुल सही है कि समाजवादी करे तो रासलीला और योगी जी करे तो कैरेक्टर ढीला। 2006 में भी एक नोटिफिकेशन आया था। नाजिया जी यहीं से शुरू करिएगा, मैं आपको रोकूंगा बीच में। कल मैं मुजफ्फरनगर में ही था, मैंने तमाम ठेले वालों से बात की, तमाम ढाबे वालों से बात की, तमाम होटलों से बात की। यही सवाल मैंने उनके सामने रखा कि बहुत सारी वीडियो सोशल मीडिया पर आती हैं जिनमें इस तरीके की हरकत होती है, तो वो लोग इस पर बोलने के लिए तैयार नहीं है, वो लोग इन चीजों को मानने के लिए तैयार नहीं है। एक आदमी ने तो मुझे कह दिया कि ये बीजेपी और आरएसएस की जो है सब कुछ किया धरा है, बीजेपी और आरएसएस इन वीडियोस को जो है बनवाता है, मंगवाता है। एक मतलब मैंने कम से कम 50 मालिकों से बात की, ढाबे वालों से, होटलों वाले से, लेकिन एक भी आदमी इसको गलत कहने के लिए तैयार नहीं, इस पर बात करने के लिए तैयार नहीं। अब मुझे एक बात बताएं कि जो नासिर खान बलात्कार किया है वो खुद को बलात्कारी कभी बोलेगा? कभी नहीं बोलेगा, कभी नहीं बोलेगा। यासीन मलिक के साथ हमारे पूर्व प्रधानमंत्री खाना खाते थे, उसको टेररिस्ट नहीं मानते थे। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसा करते हैं। अब बात आती है 2006 में भी ऐसा नोटिफिकेशन समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में आया था और 2011 में भी आया था, जिस नोटिफिकेशन में साफ लिखा हुआ था कि ओनर का नाम, शॉप का नाम, उसके बाद फिर शॉप का जो वेंडर का नाम होता है वो, और ट्रेड लाइसेंस आपको दिखाना पड़ेगा और रखना पड़ेगा। लेकिन तब तक नहीं हुई। पर जैसे ही योगी जी ने बोल दिया, खुजली और तकलीफ दोनों स्टार्ट हो गई। अब बात आती है कि हमारे देश में 2011 में कांग्रेस की सरकार के वक्त में पूर्व यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर अनबुमनी रामादास ने एक कानून बनाया था जिसका नाम है FSSAI लाइसेंस, जिसका पूरा फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसमें ये साफ लफ्जों में 2011 के इस कानून में साफ लफ्जों में लिखा हुआ है कि जो वेंडर है, चाहे वो रेडी वाला हो, चाहे वो ठेला वाला हो, चाहे वो ढाबा वाला हो, चाहे वो बड़े रेस्टोरेंट वाला हो, चाहे वो 5 स्टार होटल वाला हो, उसको अपना ट्रेड लाइसेंस, उसको अपना नाम और उसको अपने वेंडर शॉप का नाम बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से क्रिस्टल क्लियर लिखना ही पड़ेगा। अब आती है बात आर्टिकल 17 की, जो असदुद्दीन अवैसी साहब गाना गा रहे और राग अलाप रहे कि आर्टिकल 17 का वायलेशन हो रहा है। अरे अवैसी साहब, एक तो प्रवक्ता आपके 9 पास, दूसरा वो प्रवक्ता आपके होते हैं जो लड़कियों को छेड़ करके और उन पर अभद्र टिप्पणियां करके आप उसको राज्य का प्रेसिडेंट बना देते हैं, जैसे बहुत सारे लोग बने हैं। अब बात आती है कि असदुद्दीन अवैसी साहब की डिग्री तो बाहर की है, उनको तो आर्टिकल 17 का पता नहीं है। आर्टिकल 17 कहता है अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी मतलब किसी भी धर्म, किसी भी मजहब या किसी भी समुदाय को खास करके अगर आप आघात पहुंचाते हैं या उसके ऊपर कोई कानून लागू करने की कोशिश करते हैं तो आर्टिकल 17 का वायलेशन होता है। पर योगी जी की सरकार ने स्पेसिफिकली मुसलमानों का नाम नहीं दिया था, उन्होंने सबके लिए यह कानून बनाया था कि सबको अपना नाम और अपना परिचय देना है। तो आर्टिकल 17 का वायलेशन यहाँ पर बिल्कुल नहीं हो रहा है। अब अवैसी साहब राग अलाप रहे हैं कि आर्टिकल 19 का उल्लंघन हो रहा है। आर्टिकल 19 का एक्सप्लेनेशन जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। अब फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या भारत के हिंदुओं का नहीं है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्या भारत के हिंदुओं का बिल्कुल नहीं है? अवैसी साहब अंधे, काने, गूंगे, लूले, लंगड़े हो जाते हैं और मुंह में वो लॉलीपॉप और लेमन जूस ले लेते हैं जब मुहर्रम की 10 तारीख को आर्टिकल 51AG का वायलेशन हो रहा था और घोड़े को चाकू मारा जा रहा था, घोड़े को लहू लहान खून से किया जा रहा था और संविधान के आर्टिकल 51AG का वायलेशन किया जा रहा था। तब वारिस पठान जी भी मुंह में दही जमा कर बैठे थे, इंडी अलायंस भी मुंह में दही जमा कर बैठा था और अवैसी साहब तो एकदम लापता स्ट्रेट हो गए। नहीं नाज़िया जी, सवाल तो ये भी है ना कि अवैसी बोले, अखिलेश बोले, राहुल बोले, लेकिन अब तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। अब तो महुआ मोइत्रा भी कह रही है कि मेरी जीत हो गई, योगी सरकार का जो आदेश है वो सही साबित नहीं हुआ ना। लेट मी क्लियर। अब आती है बात कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट फॉर फूड प्रोडक्ट। ये क्या कहता है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट फूड प्रोडक्ट जो कहता है, ये एक्ट आपको बताता है
कि आपको कानूनी अधिकार है कि आपको जो खाना परोसा जा रहा है वो कौन परोस रहा है और किस तरह से बना हुआ है। आप सपोज कर लीजिए गुड डे बिस्किट, आप सपोज कर लीजिए कि आप कोई बेक्ड कुछ केक खरीद रहे हैं, तो आप पूछ सकते हैं कि ये व्हीट का है कि ये मैदे का है, इसमें सूजी मिला है कि नहीं मिला है, इसका कुक का नाम क्या है, आपके स्टाफ का नाम क्या है, आपके शॉप के ओनर का नाम क्या है। ये अधिकार तो संविधान और कानून से मिला है। अब बात यहाँ पर ये आती है कि ये जो इंडिया अलायंस वाले और मुसलमान जो ये अभी जश्न मना रहे हैं, अरे हम तो जीत गए, हम तो जीत गए। 1984 के शाबानो और सायरा बानो के तीन तलाक मामले में भी जितनी बार स्टे लगता था उतनी बार ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यही कहता था, और इंक्लूडिंग अवैसी, हम तो जीत गए, अब तो 3 तलाक बैन नहीं होगा। लेकिन भैया जीते कहा, 2017 में जजमेंट आया ना, और ऐतिहासिक जजमेंट आया, और जीता कौन? मुसलमान महिलाएं जीती। तो उसी तरीके से ये एक टेम्पररी स्टे दिया गया है, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कोई वकील नहीं आया था, तो टेम्पररी वन साइडेड सुन करके एक स्टे छोटा सा दिया गया है, छोटा सा। और उसके बाद जब उत्तर प्रदेश की सरकार के वकील आकर के सारे आर्टिकल्स को और सारे एक्ट को जब वो एक्सप्लेन करेंगे, तो फिर जज साहब जो हित में फैसला देंगे वो उत्तर प्रदेश की सरकार के हित में देंगे। अब आती है बात तीसरी, और इसके बाद मैं फिनिश कर दूंगी। मैं मुसलमान हूं, आपने जब ये न्यूज स्टार्ट किया, आपने कहा ना नाजिया जी हमारे साथ जुड़ी हैं, आप हिंदू हो, आपने कहा ना अभिषेक, मैं अभिषेक, तो कोई आपत्ति नजर आ रही है क्या? मैं क्या झगड़ा करने लगी या मैं क्या गालियां देने लगी कि आपने मेरा नाम क्यों लिया? आपसे पूछे कहिए कि भाई ये तो अधिवक्ता है, ये तो सिर्फ वकील है, आप मेरा नाम नहीं ले सकते। नाम बताने में दिक्कत कहां पर है? एक मुसलमान महाकाल ढाबा, एक मुसलमान शिव ढाबा, एक मुसलमान गणेश ढाबा, एक मुसलमान माँ दुर्गा ढाबा, क्यों रख रहे हो भाई? और अगर रख रहे हो, ये सनातन धर्म की जीत है कि तुम इस नाम से, सनातन धर्म के देवी देवताओं के नाम से तुम अपने घर की रोटियां पका रहे हो, अपने घर में तुम्हारा चूल्हा जल रहा है, ये सनातन धर्म की जीत है। लेकिन अपना नाम बताने में दिक्कत क्या है? अब अगर हिंदू मक्का लिकर शॉप बना दे तो कैसा लगेगा? अब अगर हिंदू मदीना सुअर शॉप बना दे तो कैसा लगेगा? अब अगर हिंदू या क्रिश्चियन मोहम्मद सुअर शॉप बना दे तो कैसा लगेगा? अब्दुल दारू का अड्डा बना दे तो कैसा लगेगा? तब तो गुस्ताख के रसूल की सजा सरतन से जुदा का नारा स्टार्ट होने लगेगा। तो भैया ये जो एक गहरी राजनीति है ना, ये समाजवादी पार्टी की बहुत पुरानी है। ये पहले भी कब्रिस्तान पे फंड किया करते थे, लेकिन कभी भी इन्होंने एकेडमिक क्वालिफिकेशन पर फंड नहीं किया। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 101 करोड़ 25 लाख की संख्या से लड़ते वक्त गुरु गोविंद सिंह जी को असंभव नहीं लगा था, महाराणा प्रताप जी को मुगलों से लड़ते वक्त असंभव नहीं लगा था। मुझे लगता है योगी महाराज जी को अभिषेक मनु सिंघवी और महुआ मोइत्रो का जवाब देने में बिल्कुल भी असंभव नहीं लगेगा। जवाब तो वो दे ही देंगे, और संविधान उनके साथ है, संविधान का आर्टिकल 17 उनके साथ है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट फॉर फूड प्रोडक्ट उनके साथ है, और पूरा कानून उनके साथ है। हिंदू अपने नाम से अक्सर होटलों के नाम, खाने पीने की चीजों के नाम वो रखते हैं। मुस्लिमों से भी मैंने बातचीत की और मैंने उनके वहां जाकर चाय भी पी। एक शमीम सैफी टी स्टॉल था, जिसका एक इस इंडस्ट्री के बहुत बड़े पत्रकार ने जाकर वीडियो बनाया और बड़ा बेचारा दिखाया कि शमीम साहब की तो दुकान बंद हो गई, दुकान बंद होने की कगार पर है, हिंदू ग्राहक नहीं आ रहे हैं। और जिस वक्त मैं पहुंचा वहां कावड़ी आराम कर रहे थे, उस दुकान में चाय पी रहे थे। उस दुकान में मुस्लिम मुझे ग्राहक नजर नहीं आए, हिंदू ग्राहक उस दुकान में थे। वहां जितना भी टी स्टॉल थे, 8-10 टी स्टॉल थे, सब में हिंदू लोग। ये शमीम सैफी की जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, मैंने खुद चाय पी वहां जाकर। लेकिन मैं इसको आपको और भी रेफरेंस देकर के समझा देती हूँ। पेप्सी पर फलस्तीनी झंडा किसने लगाया था? फलस्तीन का समर्थन करने के लिए पेप्सी बॉयकॉट किसने किया था? मुसलमानों ने किया था, इसी देश में किया था। केएफसी और मैकडॉनल्ड बॉयकॉट करने का नारा किसने बुलंद किया था? मुसलमानों ने किया था। झाड़ू, हार्पिक, डेटॉल और इसके साथ अन्यथा सारे खाने पीने के सामान तक हलाल सर्टिफिकेशन से लेने का निर्णय
और उसको इम्प्लीमेंट किसने किया था? मुसलमानों ने किया था। क्या मुसलमान किसी हिंदू की दुकान से जाकर के चिकन लेते हैं? क्या मुसलमान किसी हिंदू की दुकान से जाकर के मटन लेते हैं? क्या मुसलमान किसी हिंदू की दुकान से जाकर के फिश लेते हैं? नहीं लेते। पूछते हैं और कहते हैं ये तो हिंदू है, यहाँ से नहीं लेंगे, बगल वाला मुसलमान है दाढ़ी रखा हुआ है इससे लेंगे क्योंकि ये तो झक्का खिला देगा हमको। तो ये सेम चीज वाइस वर्सा कीजिए कि हिंदू क्यों नहीं सोच सकते हैं कि भाई मैं कावड़िया हूँ, मैं एक धार्मिक यात्रा में निकला हूँ, इतनी बड़ी श्रद्धा के साथ निकला हूँ, क्या ही पता कि ये मुझे थूक कर खिला दे, क्या ही पता कि ये मुझे मूत कर खिला दे, क्या ही पता ये इसी हाथ से गाय पकाया है और इसी हाथ से फिर मुझे परोस दे वेजिटेरियन थाली। यही चीज कही गई ना नाज़िया जी सुप्रीम कोर्ट में भी कि आर्थिक बहिष्कार की तरफ धकेला जा रहा है। अरे भाई तो तुमने भी सिंघवी साहब ने यही कहा। हम तो ढकेल भी नहीं रहे। क्या रमजान में क्या मुसलमान बहुत सारी चीजों को बॉयकॉट नहीं करते हैं? बहुत करते हैं भाई। मिठाइयां भी हल्दीराम से नहीं मंगवाते और 56 भोग से नहीं मंगवाते। मिठाइयां भी हाजी अलाउद्दीन से आता है और हुमायूं स्वीट से आता है रमजान में। आज तक 77 साल में एक मुसलमान खड़ा होकर के मुझे बता दे कि उसने चिकन या मटन किसी हिंदू के दुकान से लिया हो। नहीं लेता है मुसलमान। तो ये तो पहले बॉयकॉट किए हुए हैं। हम तो बॉयकॉट भी नहीं कर रहे हैं। योगी महाराज जी ने तो बॉयकॉट करने को भी नहीं कहा है, सिर्फ अपना नाम बताने को कहा है। चोर की मेहंदी वाली दाढ़ी में तिनका नजर आ रहा है क्या? तिनका नजर आ रहा है क्या? नाम बताने में क्या डर है भैया? क्यों नहीं नाम बताओगे? तो क्यों नहीं नाम बताओगे? नाम बताने में क्या दिक्कत है? और अभी बहुत छोटा सा स्टे मिला है, छोटा सा। नेक्स्ट हियरिंग में और नेक्स्ट सबमिशन में देखिएगा कि अभिषेक सिंघवी जी ना मुंह छुपाने के काबिल नहीं रहेंगे, बिल्कुल काबिल नहीं रहेंगे। क्योंकि आज जिस हिसाब से जस्टिस भट्टी ने साफ लफ्जों में कहा है कि इसको एग्जैजरेट करके अलग दिशा में लेकर जाने की कोशिश मत कीजिए सिंघवी जी। ये साफ लफ्जों में कहा, मैं जजमेंट हाथ में लेकर के बैठी हूँ। हाँ, ये चीजें उन्होंने कही कि इतना जो है आपको हाइपर होने की जरूरत नहीं है, जो दलीलें हैं वो रखी जा सकती हैं। तो सिर्फ योगी आदित्यनाथ की सरकार का जो फैसला था वो इतना ही था कि जो खाने पीने की चीजें वाली दुकानें हैं उन पर दुकानदारों की पहचान लिखी हो कि एक जो यात्री 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर से जल लेकर हरिद्वार से आता है उसकी धार्मिक यात्रा जो है वो किसी भी लिहाज से भ्रष्ट ना हो। इसके पीछे का तर्क था कि जिस तरीके की वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार आप सब लोग देख रहे हैं, इतनी जो है वो गंदी वीडियो हैं जिन्हें दिखाया भी शायद नहीं जा सकता। उन वीडियोज को देखने के बाद सरकार का ऐसा आदेश आया था। लेकिन राजनीतिकरण इस देश में किसी मुद्दे का ना हो और खासकर जब वो मुद्दा हिंदुओं से जुड़ा हो तो ऐसा होना बहुत मुश्किल काम है। खैर, देखना होगा 26 जुलाई के दिन क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट में होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद नाज़िया जी इस मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए। बाकी ये चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।